गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज हमारे रब, जिनके बारे में हमें बात करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हम कितने भाग्यशाली हैं संगत जी, यह हम स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स अपने संगत परिवार तक आप सभी संगत जी द्वारा जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर पहुंचाने के लिए हमें भेजा है, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें यूएस से पायल आंटी जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में भेजा है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है, मैं अपनी डॉटर का शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक्स आपका, जो मेरे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। एक्चुअली मेरी डॉटर ने ईयर पियर्सिंग कराई थी मैंने उसकी इंडिया में, और जब उसकी ईयर पियर्सिंग हुई उसको कुछ टाइम के बाद एक ईयर में हल्का वो बोलती थी कि मुझे हल्का सा पेन हो रहा है दबाने पे। जब मैंने चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो मुझे अलार्मिंग लगे, बट वो बोलती थी कि मम्मा मेरे को थोड़ा सा इसमें पेन होता है। तो और फिर हम इंडिया से जब यूएस आए तो मैंने देखा कि उसमें एक दिन थोड़ा सा जैसे पस टाइप में होता है वैसा निकला, और वो निकला और वो वहीं रुक गया। और उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा जो एंटीबायोटिक क्रीम होती है वो लगाया, हल्दी और घी लगाया, और जिससे एक उसका ड्राई लेयर फॉर्म हो गई वहाँ पे। और वो मुझे उसको देखने ही नहीं देती थी कि वो ड्राई लेयर मैं उतार के देखूँ कि क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी का चंदन तिलक भी लगा रही हूँ। वो गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। क्या हुआ कि हम एक दिन सत्संग पे गए थे। सत्संग पे हम जब गए तो अचानक से जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, मेरी डॉटर रोती हुई आई। उसने बोला कि जो ईयर उसका ठीक था, उसका जो ईयरिंग का पीछे वाला है वो निकल गया है। तो मैंने उससे पूछा कि इज़ इट पेनिंग यू? वो बोली नहीं मम्मा, मुझे पेन नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोला कि वाई यू आर क्राइंग? तो उसने कहा मम्मा ये निकल गया है इसलिए। तो वो इतना छोटा था कि मेरे से डल नहीं रहा था वो, और वो रोई जा रही थी। बट मुझे इतना पता था कि गुरुजी, मुझे ये नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है, क्या है, या गुरुजी ने क्या ब्लेस किया, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि गुरुजी के सामने सत्संग पे वो रो रही है तो गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया है। सो मैंने उसको क्या किया कि घर आके उसका वो जो ईयरिंग था वो मैंने चेंज करके दूसरा डाला, लेकिन वो दूसरे ईयर का चेंज नहीं करवाने दे रही थी मेरे को। वो बोल रही थी मम्मा कि आप इसको मत टच करो। और मुझे ऐसा लगा एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ऐसे ही गुरुजी से आंखें बंद करके बात की कि गुरुजी आप बताओ कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मेरे को अंदर से टेलीपैथिक मैसेज आया कि हाँ इसको लेके जा। लेकिन मेरी डॉटर इतना रोती थी कि अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है तो वो इतना रोती थी कि मैंने सोचा कि एक दिन और वेट करती हूँ।
और क्या हुआ कि एक दिन यहाँ पे एक मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने सोचा कि आज हम ऑफ लेते हैं, और थोड़े से काम थे वो करने थे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक ईयर पियर्सिंग की शॉप है, वहाँ पे मैं गई, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे और क्या हुआ कि एक दिन पहले वो जो ड्राइनेस थी वो निकल गई, एंड आई कुड सी कि जो वो पीछे वाला है वो स्किन के अंदर चला गया है। और मैंने वही चीज़ जाके वो पियर्सिंग वाली जो लेडी है उसको बोला, तो उसने कहा कि आप ASAP उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम उसको स्कूल से पिक करते हैं एंड वी कैन टेक हर टू द डॉक्टर। सो हम उसको नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। सबसे पहले पीडियाट्रिशियन ने उसको टेटनस का शॉट लगाया, और उसने बोला कि इसको मैं नहीं कर सकती बिकॉज इट रिक्वायर्स एन इंसीजन, तो कोई सर्जन टाइप से इसको कर सकते हैं, बट यू शुडंट वेट फॉर लॉन्ग। तो उन्होंने उसी टाइम हमें एक जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेके दिया, विच वॉज लाइक अनदर 10-15 मिनट्स। और जो एड्रेस था और जो उनका स्वीट था विच टोटल्स टू 7, और मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जो द पर्सन हु नीड्स टू परफॉर्म द प्रोसीजर वो एक ओल्ड पर्सन थे, और मैं बहुत टेंशन ले रही थी। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, तो चिंता क्यों करती है, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो तेरे को किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे एक आश्वासन मिला कि वैसे तो गुरुजी हमारे साथ ही हैं, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में गुरुजी की मर्ज़ी से नहीं होती है, लेकिन जब सिचुएशन आती है कभी कभी हम इंसान थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी उसी टाइम अपने बच्चों को संभालते हैं और बोलते हैं कि तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूँ ना। और मुझे ऐसा लगा जैसे जो वो सर्जन है उनके रूप में गुरुजी ही हैं। और उन्होंने सबसे पहले जाते ही बताया कि आई एम वन ऑफ a kid among 10 siblings, sorry 11, so 11 number which was again an angel number, गुरुजी का नंबर। तो मुझे लगा कि गुरुजी is telling you don't have to worry about anything। और उसके बाद उसको उसके ईयर को नम करना था, जिसके लिए ईयर में शॉट लगाने थे, और जिसके वजह से वो बहुत घबरा रही थी मेरी बेटी। बट वो जो डॉक्टर थे वो सिचुएशन को इतना लाइट और ह्यूमरस कर रहे थे, जिससे वो नमनेस उन्होंने जब किया उसको पता ही नहीं चला। और जब OR में उसको लेके गए, वहाँ पे दे सेड ओनली 1 पेरेंट कैन कम, सो आई वेंट। और मेरा नॉर्मली ऐसा रहता है कि ऐसी सिचुएशंस में आई पैनिक मोर, बट गुरुजी ने मेरे को संभाल के रखा। और द प्रोसीजर वॉज फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, बट जो डॉक्टर थे, जो वो सर्जन थे, उन्होंने द वे ही क्रिएटेड अ सिचुएशन जहाँ पे वो इतनी टेंस सिचुएशन इतनी ह्यूमरस और इतनी अच्छी हो गई। वो गुरुजी के अलावा कौन कर सकते हैं। और मेरी डॉटर को पता भी नहीं चला वो जो प्रोसीजर हो गया। एंड देन हम लोग घर वापस आए, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेनू शामी बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तो वो खुशखबरी यही थी कि जिस सिचुएशन में वो थी मेरी डॉटर, उस सिचुएशन से उसको, उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकाला गुरुजी ने। और सत्संग पे जब वो उसका ईयरिंग दूसरे वाला खुला, आज मैं सोचूं तो गुरुजी उस टाइम भी बता रहे थे कि दैट इज़ द प्रॉब्लम, दूसरे वाले ईयर में भी उसको भी निकलवा। बट हम इंसान वो चीज़ समझ नहीं पाते, तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें वो सब चीज़ें करवाते हैं। क्योंकि मेरे से ज़्यादा झल्ली बच्ची या बेवकूफ़ बच्ची उनकी हो नहीं सकती। मैं सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ या झल्ली हूँ उनकी बच्ची। उनको ऐसा लगता होगा कि इसको जब तक हाथ पकड़ के कोई चीज़ ना कराओ ये नहीं करती है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अंग संग रहने का। आपकी ही बच्ची है वो, मेरी तो नहीं, मेरी तो क्या ही है। हम सब आपके बच्चे हैं। उसको ब्लेस करने का, उसको
और गुरुजी का मैसेज आ रहा था, आज मैं तेरे झोली 'ਚ खुशियाँ पा ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, तू सत्संग सब नू सुनाई। तो मेरे को सुबह समझ नहीं आ रहा था बिकॉज इट वॉज लाइक एन इंस्टेंट थिंग कि हम वो पियर्सिंग वाले के पास गए, उन्होंने बोला एंड देन एवरीथिंग हैपेंड इन वन डे एंड दैट वाज अ मंडे। और गुरुजी ने वो प्रॉब्लम से बाहर निकाला और यू नो उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं, उनके देने के ढंग निराले हैं। हम कभी अपने गुरु की महिमा को बयान नहीं कर सकते, ये वर्ड्स बहुत छोटे हैं उनके महिमा के बारे में बताने के लिए। बिकॉज जो प्रॉब्लम में हम होते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बिकॉज एक मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर जो हम गो थ्रू करते हैं और गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते हैं हमें उससे कैसे निकालते हैं, यू नो ये गुरुजी की संगत ही जान सकती है। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उस कष्ट बड़े टाइम में भी हाथ ना छोड़ने का और उससे बाहर निकालने का और यू नो उस छोटी बच्ची को ब्लेस करने का। उसके बाद हालांकि ऐसा होता है कि बच्चे को पेन होता है, डॉक्टर ने बोला कि यू नो यू कैन गिव हर टाइलेनॉल, द पेन किलर, इफ़ शी इज़ फीलिंग पेन। बट उसको हल्का फुल्का पेन हो रहा था, बट गुरुजी ने उसको इतनी हिम्मत दी कि उसको सहन कर सके, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद उसको एंटीबायोटिक्स लेनी थी और मुझे नहीं पता था, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन सेंड की है फार्मेसी को एंड दे वर लाइक द टैबलेट्स। अब वो छोटी बच्ची टैबलेट्स कैसे लेगी, मुझे जब लेके आई तो मुझे लगा कि अब ये एक और प्रॉब्लम हो गई है। बट गुरुजी ने उसमें भी हेल्प किया और उसको मेडिसिन दिलवाई। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए थे और हमें पता भी नहीं था कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, आपने पहले ही उसको ब्लेस करके हमें बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम ना समझ लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आपने उसको हमें फिर भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी जब हम शाम को आए, गुरुजी हमें लोड़ी थी उस दिन कल, और हमें गुरुद्वारे जाना था यहाँ पे। और हमें लगा कि जब वो पाठ का टाइम है उस टाइम हम नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज़ हम वहाँ से हॉस्पिटल से आए और आने के बाद। लेकिन जब हम पहुँचे तब भी 15 मिनट का पाठ बाकी था। हमें प्रसाद गुरुजी ने दिलवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पहले मैं पहले मंदिर भी जाती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मैं इंडिया में भी गुरुद्वारे गई थी और यहाँ पे भी गुरुद्वारे गई, और मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी हैं यहाँ पे। जब मैंने वो एक ओंकार का साइन देखा तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर बार बार स्ट्राइक कर रही थी माइंड में कि परमात्मा सिर्फ एक है और हम इंसानों ने कितने फॉर्म्स दे दिए हैं। जब मैं अपनी डॉटर को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, वहाँ पे एक बोर्ड था, उस पे लिखा हुआ था कि जीसस लव्स यू। सो वो परमात्मा तो एक है जो लाइट है, जो हमारे गुरु जी हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट यू नो यू गेट द मैसेजेस इन डिफरेंट फॉर्म थ्रू यूनिवर्स। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यू नो कि हम ये सिखिज़म है, ये हिंदुइज़म है, ये क्रिश्चियनिटी है, द गॉड इज़ वन। और ये गुरुजी ने बहुत क्लियर बताया कि जहाँ पे भी माथा टेकोगे वो मेरे गुरु के आगे ही टेक रही हूँ मैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अगर गुरुद्वारे में भी टेक रही हूँ, मेरे वहाँ भी गुरु हैं। मैं मंदिर में टेक रही हूँ, वहाँ भी गुरु हैं। जहाँ अगर चर्च में टेक रही हूँ वहाँ भी, और मस्जिद में, जहाँ पे भी मैं टेक रही हूँ वहाँ मेरे सामने मेरे गुरु ही बैठे हुए हैं और वही हर जगह ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना ये सूजी देने के लिए और इतना प्यार करने के लिए गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4040।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के हर समय हमें मैसेजेस आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग जो है उसको दूसरे सत्संग तक शेयर करो। गुरु जी से मैं क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी आपके रोज़ाना हमारे साथ शुक्राना सत्संग होते रहते हैं, पर हम किसी न किसी कारणवश अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए गुरु जी क्षमा कर दीजिए। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि लगभग कोई 2 महीने से मेरे हस्बैंड जो थे वो बीमार थे। उनको कुछ पेट की समस्या थी, पेट बहुत अपसेट जैसा रहता था और उनको ऐसा लगता था कि शायद कहीं पाइल की शिकायत हो रही है, क्योंकि जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते थे तो वहाँ पे उनको कुछ एक सिस्ट जैसी वो महसूस होती थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत घबराए हुए थे कि ये क्या बात है, पेट भी बहुत अपसेट है और यहाँ पे ये इतनी एक सिस्ट जैसी गिल्टी जैसी जो बनी है, तो ये क्या है, तो कहीं हमें ऑपरेशन का नौबत ना आ जाए। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास, किसी सर्जन के पास जाने से बहुत घबरा रहे थे। फिर यहाँ पे ही हमें जम्मू में एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते हैं, तो हम उनके पास चले गए। उन्होंने हमें मेडिसिन दी और उन्हें बताया कि आप 40-45 दिन तक ये मेडिसिन लो, उसके बाद ये सब कुछ जो है ये ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से हम वो मेडिसिन जो उन्होंने दी थी उसको हम अप्लाई भी करते रहे, उसको लेते रहे और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी जो पेट की जो समस्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। संगत जी, ये जो समस्या थी ये कोई कम समस्या नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था। वो एक बहुत बड़ी एक सिस्ट थी और साथ में मेरे हस्बैंड को पेट में भी बहुत दर्द होता था। बहुत मतलब कि मुश्किल से वो अपना टाइम जो थे वो निकाल रहे थे। हम गुरु जी के पास जाते, गुरु जी से अरदास करते, गुरु पा हमें ठीक कर दीजिए, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम गुरु जी का जल प्रसाद जो था उसको ग्रहण करते रहे, गुरु जी से अरदास करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता से वो जो बीमारी थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। संगत जी, आप खुद सोच सकते हैं कि वो जो गिल्टी थी वो एकदम से ऐसे मतलब कि फूड के बाहर निकली थी एक गिल्टी, कि उसको आज कम से कम 1-1.5 महीना हो गया था और डेली वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो कम नहीं हो रही थी। अगर मैं यही सोचती हूँ कि अगर वही गिल्टी वो जो बाहर आके हम उसको मेडिसिन लगाते रहे, वो निकालते मतलब कि उसको देखते रहे, तो अगर वही चीज़ अगर कहीं अंदर होती, अंदर वो इतनी डेवलप हुई होती तो क्या होता। लेकिन गुरु जी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। वो जो सिस्ट जो बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे वो कम हो रही है। तो गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने हमारी इस इतनी बड़ी मुसीबत को कम कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड जी को गुरु जी का मैसेज आते हैं कि बेटा आप 40 दिन का अमृत वेला करो। मेरे हस्बैंड जी ने गुरु की कृपा से वो 40 दिन का अमृत वेला भी किया। फिर उनको एक और मैसेज आया कि बेटा आप 40 दिन तक जो है गुरु जी का जो मूल मंत्र है उसको 108 बार रोज़ाना किया करो। तो गुरु जी की कृपा से उन्होंने वो भी किया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और आज हम ये सोचते हैं कि शायद गुरु जी न जाने इन्हीं अमृत वेला या जो मूल मंत्र थे, ये जो पूजा पाठ थी, इस किस्से न जाने कितने कौन से बड़े बड़े कष्टों को गुरु जी वो काट रहे थे। गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु पा आप अपनी कृपा दृष्टि जो है ऐसे ही हम सब संगत परिवार पे बनाए रखें
आपका लख लख बाग शुक्राना गुरुपा। अगर आपका आशीर्वाद, आपका हाथ हम पे ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुपा। गुरुपा, मेरे हस्बैंड के लिए जैसे कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनको यही आता है कि उनको कोई ब्लैक मैजिक है, कुछ ना कुछ है। तो जो भी कुछ है गुरुजी, मैंने तो सीधे आपके ऊपर ही बोलते हैं ना कि वो आपको ही सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी आपने ही देखना है। हमने किसी के पास नहीं जाना है, आप ही देखो गुरुपाक। जो भी है, कुछ भी है, वो आपने देना है। जो भी कष्ट हैं, उन कष्टों को आपने ही देखना है गुरुपा। आपके होते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी का जो ब्लैक मैजिक है वो हम पे असर कर सकता है। कोई बीमारी है वो हम पे हावी हो सकती है। गुरुपा, आप तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, सारी सृष्टि के पालनहार करता हैं, पालनकार हैं। हे गुरुपा, आप ही अपनी कृपा दृष्टि जो है हम पर बनाए रखे। आपका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आपका करोड़ों बार, कोटि कोटि में आपको नमन करती हूँ गुरुपा। अगर आपकी बेटी से कोई भी सत्संग सुनाने में भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और सारी संगत जी को मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मुझे आदेश आया था संगत जी कि मुझे 21 दिन सत्संग शेयर करने हैं, तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि तूने जो भी अरदास अपने बच्चों के लिए की है वे सब पूरी होने का टाइम आ गया है और तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज आया है कि शुक्राना कर, मैं तेरे दरवाजे पे ही खड़ा हूँ और मुझे अंदर बुला ले। तो गुरुपा आप अंदर आ जाइए, मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज मुझे आया है कि तेरे घर में एक बच्चा आएगा, वो मैं ही हूँगा और उसके हाथ में कुछ होगा, वो मुझे उस बच्चे से लेना है और उसको कुछ खाने को भी देना है। अगर मैं उसके हाथ में जो भी चीज़ होगी उसको मैं लेने में कामयाब हो गई तो कामयाबी मेरे हक में होगी। तो गुरुजी, अगर बच्चा कोई हमारे घर में आता है तो मैं पक्का उसको खाने को भी कुछ दूंगी और उससे जो भी उसके हाथ में होगा उसको लेने की कोशिश करूंगी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो भी आप हमें आदेश करते हैं हम उनका पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी ने संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैंने अपने घर में एक छोटा सा सत्संग किया अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने दोनों बच्चों और पति अंकल के साथ। वो भी गुरुजी की ही कृपा है। आज 16 जनवरी है और गुरुजी की ब्लेस डेट है। 16 मतलब 7 बनता है, तो वो भी गुरुजी की कृपा से एकदम से विचार बन गया और सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी
हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना, और हमसे कोई भी गलती हो तो हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, तो हमें माफ़ कर देना। और गुरुपा मेरे बच्चों पर मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और जब गुरु जी का आदेश होगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या बेला शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्रों के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी, संगत जी, जय गुरु जी की। सोनू भैया, जय गुरु जी की। गुरु जी के कई मैसेज आए हैं, मुझे याद नहीं रहते, लेकिन कुछ में मैसेज में ये भी था कि बेटा नया साल तेरे लिए बहुत खुशियों की झोली लेकर आ रहा हूँ। मैं हर समय तेरे घर में विराजमान रहूँगा। मैं तेरे बच्चों को बहुत ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे बड़े घर मंदिर आना है, बट गुरुजी बड़े मंदिर में नहीं आ पाई। मैंने प्रोग्राम बनाया, सब कुछ करा, लेकिन बड़ा बेटा को नहीं समझ में आया। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, आपको जाना है आप अपने आप जाइए, अगर गया तो मैं आपको छोड़ के आऊँगा, बट अंदर नहीं जाऊँगा। गुरुजी कितना भी हो, मैंने उससे फिर बहस नहीं करी। मेरा मन था कि मैं जाऊं, बट नहीं हुआ। गुरुजी शायद आपकी ही मर्जी नहीं थी अभी आने की। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को अपनी तरफ आप लेके आइए गुरुजी। उसका जो मेरे संग आए दिन जो बदतमीजी करता रहता है खाने के पीछे, इसके पीछे, गुरुजी आप देखते हैं। मैं अपने दिल से कभी भी नहीं बुरा करती हूँ, बट आप देखिए ना कि किस तरीके से व्यवहार करता है। ये इसका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो तो कुछ समझता ही नहीं है अपने आगे। पता नहीं कितना उसको किस चीज़ की इतनी भूख लगती है कि वो अपने आप को समझता ही नहीं है। हमको बचता है धनाधन, सुबह से शाम तक तो भूखा रहना है बस, लेकिन शाम को गुरुजी आप ही बताइए। मन होता है, मैं पूरे सुबह से शाम तक किचन में ही घेरे में रहती हूँ, मेरा नहीं मन करता। संगत जी जो भी है, आप गुरुजी आप उन्हें ब्लेस कीजिए। चलिए ये मैं मुद्दा छोड़ती हूँ, मैं आपके अच्छा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी ने मुझे नया साल बहुत खुशियों से ब्लेस किया। मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई अपनी कॉलोनी में ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने वहाँ मुझे रोज फ्रेगरेंस के द्वारा मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ये मेरे बहुत छोटा सा सत्संग था गुरुजी, और आप नंबर से मुझे ब्लेस कर ही रहे हैं गुरुजी। बस ये जो मेरे बेटे की बुद्धि फिर गई है उसको थोड़ा सा सही कीजिए। पल पल वैसे सही रहता है, लेकिन गुरुजी बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपका शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि आपकी मुझ पर हर समय ब्लेसिंग रहती है। और मैं एक और शुक्राना करूँगी गुरुजी कि यहाँ पर मुझे पहली बार संगत परिवार मिला है आपका, और मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, और आपकी ब्लेसिंग सभी पर है गुरुजी। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ गुरुजी, आपके मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन्य गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
40। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आप भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संगत परिवार जो सुनती है, सत्संग सुनते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पास एक चीज पड़ी है, उसका चोला बना और सत्संग करा। संगत जी, मैंने कभी घर में कराया नहीं, तो समझ नहीं आया कि कैसे सत्संग होगा और कैसे करूंगी। लेकिन चोला भी गुरुजी ने बोला कि चोला बना, तो मेरे पास एक अभी कुछ दिन पहले ही सूट गिफ्ट में आया, गरम सूट। तो मेरे बस दिमाग में यही आया कि उसी का चोला बना देती हूँ और सत्संग करा देती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरे पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं था, तो फिर गुरुजी ने दिमाग में यही डाला कि हमारे घर के पास जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो संगत आंटी गुरुजी के पास जाया करती थी। तो मैं उनके पास गई और उनसे बोला मैंने कि आंटी जी, बड़ा स्वरूप चाहिए गुरुजी का। तो उन्होंने एकदम हाँ कर दिया और बोला कि आप ले जाना। संगत जी, मैं फिर स्वरूप लेके आई। 7 जनवरी को गुरुजी का सत्संग हुआ और सत्संग बहुत अच्छा हुआ गुरुजी की कृपा से। और मेरी जोत में नाग देवता के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और संगत जी बहुत ही अच्छा हुआ। और संगत जी, वो जो नाग देवता के रूप में दर्शन हुए जोत में, मैं सोनू जी को वो पिक्चर भेजूंगी। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने मतलब सत्संग कराया और हमें सबको ब्लेस किया। आप और संगत जी, सोनू जी और आप सभी से भी अगर वाणी से कुछ गलत निकला हो तो आप सभी से माफी चाहती हूँ। सोनू जी, आपसे भी माफी चाहती हूँ। हम इंसान हैं, कभी कभी गलत हमारे शब्दों से निकल ही जाता है संगत जी, क्योंकि हमें सब्र नहीं है किसी भी चीज का। गुरुजी ने हमें सब्र ही सिखाया है और धीरे धीरे गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी, कल ही एक सत्संग भी सुना जिसमें बहुत पुराने संगत थे, जो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने तो कभी किसी को ये नहीं बोला कि अंकल आंटी बोलो और भाई अपने हस्बैंड को या किसी को अंकल आंटी बोलो। वो तो सिर्फ गुरुजी इसलिए बोलते थे कि सबको इक्वल रखने के लिए, क्योंकि गुरुजी को इतने नाम कैसे याद करते, तो अंकल आंटी बोलते थे। तो अब छोटे छोटे बच्चों को भी अपने अंकल कहते हैं सब लोग। तो संगत जी, तो जो नई संगत है वो थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। और बस यही कहना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू जी का भी बहुत बहुत शुक्राना और आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुनते हैं और संगत परिवार, सत्संग की वजह से ही जुड़े हैं हम। और संगत परिवार कभी एक दूसरे से नाराज मत होना। और बस अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1412। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, साथ होने का एहसास भी कराते हैं।
वो हमें परेशानियों से बाहर निकालते हैं। उन्होंने कई बार मुझे दर्शन भी दिए हैं, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी मोर के रूप में और कभी कड़ा प्रसाद में गणेश जी के रूप में दर्शन भी दिए। हम मंद बुद्धि हैं, कई बारी हम समझ ही नहीं पाते कि ये गुरुजी ही हैं। एक दिन मैं केले लेकर पार्क में से निकलकर आ रही थी, तभी एक आदमी पास आकर कहने लगा, आंटी एक केला देना। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। गुरुजी, संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से घबरा गई और बिना केला दिए तेजी से आगे निकल गई। संगत जी, इस बात का एहसास मुझे काफ़ी दिन के बाद में हुआ कि ये तो गुरुजी ही थे। गुरुजी, संगत जी, अपनी बेटी की इस मूर्खता को आप माफ़ कर देना। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको पहचान नहीं पाई कि वो आप ही थे। ऐसे ही एक दिन मुझे मैसेज मिला कि मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने। मैं उन दिनों बेटे की जॉब को लेकर थोड़ा परेशान थी, जो कि एक डॉक्टर है। उस वक्त तक उसकी जॉब लगी हुई नहीं थी। अगले दिन एक साधु महात्मा हमारे घर के पास ही नीचे की तरफ आए, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम कुछ पैसे दे दो। बेटा नीचे गया तो उन्होंने नहीं लिए और कहा कि मुझे पैसे नहीं, मुझे चाय पीनी है। बेटे ने आकर मुझसे कहा, तभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये तो गुरुजी ही हैं। मैंने बेटे से कहा कि तुम उनको रोकने के लिए बोलो और मैं फटाफट चाय लाती हूँ। संगत जी, मैंने जल्दी से चाय बनाकर बेटे के हाथ भिजवाई, तब उन्होंने चाय पी। मेरे मन में था कि गुरुजी मेरे बेटे को ही ब्लेसिंग्स दे दें, और उन्होंने दी भी। उन्होंने कई भजन भी गाए, हमारे घर के चारों तरफ फेरा भी लगाया। तो गुरुजी ने हमें इस तरह से दर्शन दिए। गुरुजी अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। शुक्राना शब्द तो उनकी महिमा के लिए बहुत छोटा है। संगत जी, गुरुजी, मैं बच्चों की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास है। इस वक्त मेरी नैया जो बीच मझधार में फंसी हुई है, उसको वो ही पार लगाएंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, सत्संग बोलते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। 2221 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी के। आंटी जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मुझे टेलीपैथी हुई थी कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं वो शेयर करती हूँ। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। तो ऐसा है कि सत्संग तो ये है कि अब तक का जो कुछ भी मुझे गुरुजी ने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो मुझे देंगे उसके लिए भी मुझे शुक्राना मैं करती हूँ। और बोलना ये है कि जैसे कि मेरा जो भी अभी काम है, जो भी मैं संकट में हूँ, उसमें से मुझे गुरुजी, विश्वास है मुझे कि मुझे उसमें से निकालेंगे, बहुत जल्द निकालेंगे। और मैं रास्ते में आते समय, जैसे कि मैं बाहर थी पूरा दिन, थोड़ा जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, संगत जी, मैं विस्तार से उसका भी मैं शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी, जो मेरा काम हो जाए तभी। तो मैं आ रही थी तो मुझे थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ोन खोला तो मुझे ये टेलीपैथी थी कि कुछ दिन में मुझ पे भारी है, मेरे परिवार पे भारी है और मेरे पे मारण क्रियाएं चल रही है। और ये चीज़ मुझे बोली है
और मुझे मंत्र जाप करना और सत्संग करने का बोला है, तो मैं तो मेरे तरफ से कर रही हूँ और मुझे पता है कि मेरे गुरु भी मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। तो ये भरोसे है मुझे कि वो मुझे, लोग चाहे कितना भी मुझे मारने की कोशिश करे, नीचे गिराने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, और मेरे जो माँ बाप है, मेरे परिवार है, उनको भी कुछ नहीं होने देंगे। बस इसी बात का से मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ, और हर चीज़ का, हर पल का, हर क्षण का मैं शुक्राना गुरु जी को करती हूँ, और बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरे अंग संग रहे, मेरे परिवार के अंग संग रहे, और हमारे पूरे संगत परिवार के अंग संग रहे, और उनकी रक्षा करे गुरुपा। इसी बात से मैं मेरी वाणी को विराम करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी के। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3788। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते, उनके तो सुबह से शाम तक इतने शुक्राने होते हैं जिनको करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, या हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब थी, उसको पानी भी नहीं झिल रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। दवाई भी दिला दी डॉक्टर से, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हाथ पैर पटक पटक के मार रहा था, सर में दर्द, उसके हाथ पैरों में दर्द। तो अचानक मंडे को मेरे सामने एक सत्संग आया कि उसमें बताया था कि नजर उतारनी है, आधा नींबू लो, उस पर नमक लगाओ और 11 लौंग लो, हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं और उसमें 11 लौंग लगा के सर से 7 बार नजर उतार के उसे गैस पर जला देना है। मैंने ऐसे ही किया, आप यकीन नहीं करोगे, विद इन आधा घंटा मेरे पोते की तबीयत ठीक हो गई। वो खाना भी लगा, खेलने भी लगा, सब कुछ ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु हमारे प्यारे गुरुजी ऐसे हैं कि छोटे छोटे से उपायों में हमारे बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू पा गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमारे ऊपर मेहर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सार संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से आज 21 डे का अमृत वेला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग तो ये है कि गुरु जी हमें खुद अपने गुरु के रूप में मिले हैं। इससे बड़ी अरदास हम और क्या कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि वह हमें अपनी मुट्ठी पर संगत में शामिल किया है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जो बिना बोले ही हमें सब कुछ देते हैं, और इनसे क्या अरदास करी जाए, क्योंकि वह तो सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। इसलिए गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है
लख लख शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से आज 20th डे का अमृत वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और सत्संग इस प्रकार है कि सुबह जब अमृत वेला करके एक बार को 10-15 मिनट के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट जाती हूँ करके, तो ऐसे ही आँख बंद किया तो एकदम से एक जैसे चारों तरफ से लाइट एकदम से जल गई, जैसे बल्ब छोटे बल्ब एकदम से आँखों के सामने जले और उसके बीच में ओम लिखा मुझे दिखाई दिया। तो उसके लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुदेव सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अम्बाला से कांता छाबड़ा बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। और मैं ना गुरु जी की कृपा से अब शिव पुराण पिछले महीने से पढ़ना शुरू किया हुआ है और अभी चल रहा है, तो गुरु की कृपा से पूर्ण हो जाएगा और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं रोज़ शाम को पढ़ती हूँ, 1-2 जैसे भी जितना पढ़ा जाता है उतना ही पढ़ लेती हूँ। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी ने बहुत खुशियाँ दी हैं। गुरु जी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। सारी संगत को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और सोनू अंकल जी, आपको भी भगवान खुश रखे और गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें और आपके परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। गुरु पा सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग दें और सबको खुशियाँ दें। गुरु जी सारे संगत परिवार को गुरु जी बहुत बहुत खुशियाँ दें। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। सारी संगत का ध्यान रखने के लिए करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0612। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं असम से बोल रही हूँ। जगह का नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। तितली रूप में गुरु जी हर दिन दर्शन देते हैं। बहुत सारी तितलियाँ नज़र आती है, जहाँ जाती हूँ तितलियाँ नज़र आती है। रोटी में भी ओम के दर्शन दिए हैं, त्रिशूल के दर्शन दिए हैं। फिर गुरु जी के जोत में भी दर्शन दिए हैं। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे साथ है।
मेरे परिवार के साथ है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा था और उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, गुरुजी का स्वरूप दिया, ब्रेसलेट स्वरूप दिया, चरण स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया। मेरे साथ बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हुए हैं, लेकिन मैं अपना पहला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरी पहली सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कल सुबह मैं नाश्ता तुम्हारे साथ करूँगा, रोटी तुम्हारे साथ खाऊँगा, कल का नाश्ता तुम्हारे साथ खाऊँगा, ऐसे मुझे मैसेज आया था। तो मैंने दूसरे दिन इंतज़ार किया। मैंने बोला कौन आएगा, कौन आएगा, मतलब कौन गुरुजी के रूप में तो आएगा, कौन आएगा। तो सुबह का नाश्ता बच्चों को खिला दिया, अपने अंकल जी को भी खिला दिया। उसके बाद वेट कर रही हूँ कौन आएगा। तो उतने में क्या वो मेरे अंकल जी के मामी जो है वो आ गई। वो आई तो मैंने कहा क्या पता गुरुजी इनके रूप में आए हों। तो फिर मैंने उन्हीं को समझ के तो फिर मैं और मेरी मामी जो है, मेरे अंकल जी की मामी, हम दोनों नाश्ता करने लगे। तो सुबह का नाश्ता कर ही रहे थे तो उतने में मेरी मासी का फ़ोन आता है कि मेरी मासी मुझे बोलती है कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है, वो आईसीयू हॉस्पिटल, मतलब आईसीयू में एडमिट है। तो तुम जल्दी आ जाओ, मिल लो एक बार, डॉक्टर भी कुछ ठीक नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर भी कुछ ऐसा वैसा ही बोल रहे हैं, तो तुम लोग आओ, मिलो एक बार, मिलकर जाओ, ऐसे बोला। तो इधर हम बहुत टेंशन में हो गए क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, मेरा घर बहुत दूर है और यहाँ से कोई बस भी नहीं उस टाइम जा रही डायरेक्ट, ना कोई ट्रेन मिलेगी ना बस मिलेगी। सुबह की ट्रेन जो है वो 7 बजे तक ही जाती है, वो भी चली गई, वो भी नहीं है, फिर बस भी नहीं मिलेगी डायरेक्ट। और अंकल जी भी ऐसे अचानक से निकल नहीं पाएंगे घर पे क्योंकि हमारी जो कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम अचानक से जल्दी से निकल के चले जाएँ। तो फिर उसके बाद अंकल जी भी बोलने लगे अब क्या करोगी। तो फिर उसके बाद वो मामी जो आई हुई थी तो फिर मेरा उन्हीं पे ध्यान गया। तो मैंने कहा क्या पता ये गुरुजी के रूप में आई है, क्या पता ये गुरुजी के रूप में आई है और मुझे इनके साथ ही जाना है और मॉम को देखने जाना है, मतलब अपनी मम्मी को देखने जाना है। फिर मैंने मामी को कहा मम्मी आप ही साथ चलो मेरे, क्योंकि 3:30 बजे की ट्रेन है शाम को, तो जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा, 10 बज जाते हैं रात को वहाँ जाते जाते, तो फिर अकेली तो मैं जा नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप ही साथ चलो मेरे, तो मेरा साथ हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। उसने एक बार भी ना नहीं की, क्या पता गुरुजी भी यही चाहते थे। तो फिर इसलिए फिर मैं उनको लेकर 3:30 बजे की ट्रेन से हम लोग निकल के चले गए। रात को 10 बजे जब पहुँचे तो मासी ने पहले डॉक्टरों को बोल के रख दिया था कि उनकी बेटी दूर से आएगी तो आप 2 मिनट के लिए चाहे मिलने दे देना। तो फिर डॉक्टर ने, फिर हम जब पहुँचे तो फिर डॉक्टरों ने कहा ठीक है आप 2 मिनट के लिए मिलो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलना है। तो फिर उतने में फिर मम को देखा, बहुत बुरा लगा देख के। तो फिर मम के नाक पे पूरा पाइप लगा हुआ था, अस्थमा की प्रॉब्लम है मामा को, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर उसकी वजह से तो फिर मैं और मेरी मामी जो हम लोग अंदर गए। तो जब अंदर गए तो फिर मम को देखा, बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने मम को बोला मम्मा आप चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। तो मैंने ऐसा बोला, मेरे मुंह से भी उस वक्त ऐसा निकल गया कि देखो गुरुजी साथ आए हैं। मैंने मम को बोला गुरुजी भी साथ आए हैं, आप टेंशन नहीं लो मम्मा, आप ठीक हो जाओगे। तो फिर वो जो मामी जो आई थी साथ में, फिर उन्होंने भी कहा कि आप ठीक हो जाओगे, आप नहीं रो। फिर मैंने मम को बोला, मम्मा से कहा कि मम्मा आप थोड़ा पानी पी लो। तो मम्मा ने फिर मैंने वो पानी मम्मी के हाथ में दे दिया, उनको कहा कि आप ही पिलाओ वो जल, गुरुजी का जल आप ही पिलाओ, ठीक हो जाएगी मम्मा। तो फिर वो जो जल था वो मम्मी ने पिलाया अपने हाथों से मम्मा को। तो फिर मम्मा को अपने हाथों से पिलाया वो जल। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब ज़्यादा देर नहीं बात कर सकते, अब कल सुबह मिलना, अब जाना है आप लोग को। तो फिर मैंने मम को फिर एक बार बोला मम्मा आप चिंता मत करो, गुरुजी साथ आए हैं, आप ठीक होके घर आ जाओगे। तो फिर हम लोग चले गए। फिर सुबह का टाइम था मिलने का, मतलब उस टाइम फिर बंद हो जाता है ना। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। 2-3 दिन के बीच में मम्मा की तबीयत ठीक हो गई, मम्मी घर वापस आ गई, हम लोग भी घर आ गए।
हम लोग भी घर आ गए। घर आने के बाद एक दो दिन के बाद मुझे मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरी माँ नू मैं नवी लाइफ ब्लेस कर देती है। ऐसे करके मुझे एक मैसेज आता है। तो ये भी गुरुजी का मुझे ब्लेसिंग ही है। ये भी गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने मेरी मम्मा को ब्लेस कर दिया। ये सत्संग मेरे साथ हुआ था और भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे साथ। मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। मुझे फील होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं। तितली रूप में हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं। हमेशा आगे पीछे तितली घूमती रहती है, आती जाती रहती है। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है और साल के स्टार्टिंग से ही मुझे हनुमान जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आज भी मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना था। वैसे तो मैं अपने 31 को और 1 को मैं दोनों दिन हनुमान जी के दर्शन हुए मुझे। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में पूरा डिस्क्राइब किया था। उसके बाद से मैं अपने सिटी के हनुमान जी के मंदिर में अब तक नहीं जा पाई हूँ। आज मुझे जाना था, बट पता नहीं क्यों आज एक बहुत अजीब सी नेगेटिविटी, आज नहीं थोड़े दिन से एक बहुत अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही है। एक भारीपन सा ऊपर शोल्डर्स में काफी ज्यादा दर्द है और बैक में काफी पेन है। अभी भी मैं सच बोलती हूँ, एकदम ऐसे सीधे नहीं बैठ पा रही हूँ, इधर से बेचैन हो रही हूँ। तो ये सब है गुरु का, और जो भी नेगेटिविटी आ रहा है ना कि आप इसमें खत्म करेंगे। और ये कोई कष्ट है जो कट रहा है, कोई नेगेटिविटी है जो आप काट रहे हैं, हमें आईने की आप ये सब ठीक कर देंगे। और सब चीजों के लिए मैं तम कराना गुरु का। जैसे कि मैंने आज बोला कि मैं मंगलवार वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग संडे का है। तो संडे की बात है कि हमारे एकदम से हमारी जो एलपीजी गैस पाइपलाइन है ऊपर हमारे ऊपर वाली फ्लोर पे घर पे गैस गीजर लगा हुआ है। तो उसकी जो पाइपलाइन है वो लीक कर रही थी। उसका रेगुलेटर खराब था, ये हमें बाद में पता चला। तो वो लीक कर रहा था एंड वो स्मेल काफी फैल गई थी, वो नीचे भी स्मेल पहुंच गई थी। तो एकदम से मेरी मम्मा ने वो वहाँ पे जाके देखा, फिर बोला सबको। तो फिर वो चेक किया, उसको ठीक किया, बंद किया रेगुलेटर को। फिर देखा कि वो लीक कर रहा था। तो सही टाइम पे वो देख गया और हमने उसे ठीक कर दिया। और सही टाइम पे मम्मा पीछे की तरफ चले गए हैं। थैंकफुली किसी ने उससे पहले यूजर नहीं ऑन किया या ऐसा कुछ यूज नहीं करा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का दिल से शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थोड़ी देर बाद जब सब ठीक हो गया था और हमने ठीक करा लिया, उसके बाद मैं शाम को वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे एक लिजर्ड मिली थी, जो कि यूजुअली उस तरफ रहती है वहाँ उधर गीजर के पीछे। तो मुझे पता चल गया कि मेरे प्रोफाइल में जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस गीजर में पहले भी 3-4 दिन से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। तो कभी कुछ सेल का इशू था, कभी कुछ और इशू था, कभी घर वाली से वो रिपेयर ही हो रहा है।
और अब फिर रेगुलेटर का इशू था। तो मैं जानती हूँ कि इस तरीके से वहाँ से जल प्रसाद मिला था, तो मैंने वो थोड़ा सा पिया और मैंने थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि मेरी अपर बैक की मसल्स में और थोड़ा थोड़ा वो लगाया, जल प्रसाद पिया। हमें लोहड़ी वाले दिन गई थी, तो वहां से हमें पॉपकॉर्न, गजर, ये सब चीजें मिली थी। इसमें तो मैंने थोड़ी सी खाई और मुझे एकदम से काफी रिलीफ फील हुआ। जल प्रसाद लगा के मतलब इंस्टेंट रिलीफ पहले से। तो उसके लिए मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी था, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज के लिए। मैं आगे भी इतना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। बाकी सारी संगति से मेरे पास कृपा बनी रहे, सोनू अंकल से मेरे पास कृपा बनी रहे, वो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अनंत ब्लेसिंग सबको, सबके परिवार को, पूरी संगत को अनंत शुक्राना करूँगा। ओम नमः शिवाय। किसी संगत में ओम नमः शिवाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी, मोबाइल नंबर नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र से गुरु जी का सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम और जगह को अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। वक्त आने पे गुरु जी अपने आप ही डिस्क्लोज करवा देंगे। मैं गुरु जी से कब जुड़ी मुझे तो नहीं इस बारे में इतना पता है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि 2015 के आसपास मुझे गुरु जी के बारे में मेरी एक सहेली से पता चला था। वो जहाँ काम करती है उसके ऑफिस के लोगों, उसके जो कस्टमर्स थे उनसे उसको पता चला था। वो मुझे बताती थी तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि ऐसे कैसे कोई किसी के नाम से ही, किसी के बताए जाने पर ही कोई किसी को अपना गुरु बना लेता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक दो बार सुना तो मेरा उनके तरफ खिंचाव शुरू हुआ। एक दिन मैंने हम लोगों ने, हम कहीं पे जा रहे थे, किसी फैमिली फंक्शन पे जा रहे थे, तो हमने ये सोचा कि हम एक बार छतरपुर बड़े मंदिर जाके गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। तो हमें मालूम नहीं था, उस दिन लोहड़ी का त्यौहार था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि उस दिन मंदिर बंद रहता है, क्योंकि वो इतवार का दिन था। लेकिन जैसे ही हम मंदिर पहुंचे तो दरबार में पहुंचने से पहले ही उसके गेट बंद थे मंदिर के, और वहाँ के सेवादार ने हमें कहा कि आज बंद है, शाम को 5 बजे के बाद खुलेंगे मंदिर, तब आइए। तो हम बड़े मायूस से हो गए। फिर हम बाहर से माथा टेक के बाहर आने लगे। हमने थोड़ा से उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि एक बार हम पहली बार आए, हम एक बार दर्शन करने दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, 5 बजे ही खुलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं गुरु जी की कैसी कृपा हुई कि एक अंदर से उनके सेवादार आए। उन्होंने हमको कहा कि आप सेवा करोगे? हमने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने हमें अंदर एंटर करवा दिया। उसके बाद जैसे ही हम गए, सबसे पहले हमें गुरु जी का लंगर प्रसाद मिला, और वो लंगर प्रसाद इतना ही स्वादिष्ट था कि आज तक मैं उसका टेस्ट नहीं भूल पाई हूँ। पहली बार मैंने वहाँ पे चावल और माँ छोले की दाल का लंगर किया। उसके बाद उन्होंने हमें सेवा दी कि जो रेवड़ी और मूंगफली का जो है पैकेट बनाने के लिए सेवा दी, तो हमने वो किया। हमें मन को बड़ी खुशी हुई कि हमें पहले ही आज पता चलता है कि गुरुजी ने हमें पहली बार में ही सेवा का मौका दिए, तो हम कितने ही भाग्यशाली लोग हैं। गुरुजी के जो चरणों में जाते ही गुरुजी ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली। उसके पश्चात फिर से मैं गुरुजी से ज़्यादा मैं टच में नहीं रही। फिर मैं थोड़े दिन बाद फिर से सब भूल गई। लेकिन उसके बाद जब गुरुजी का दोबारा से मेरे पे बड़ी कृपा शुरू हुई, मुझे भी नहीं पता कब से, लेकिन सन 2024 के आसपास मैं गुरुजी से बहुत अटैच होने लग गई। उसके बाद क्या कह सकती हूँ कि एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे साथ एक सत्संग, ये इतना बड़ा सत्संग हुआ कि सर्दियों का दिन था और हमें अपने किसी फैमिली में लोहड़ी का फंक्शन पे जाना था।
सर्दियों बहुत ज़्यादा कहर की सर्दी थी, तो हम लोग रॉड से ही पानी गर्म किया करते थे। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए और उनका ये प्लान था कि शाम को वो सीधा उनके घर में ही पहुंचेंगे जिनके घर में फंक्शन है, और हम दोनों माँ बेटे यहाँ से जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने बेटे को बोला कि आप नहा लो, पानी गर्म कर देती हूँ। तो पहले तो वो ना 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 करता रहा कि नहीं मम्मी मेरे को नहाना नहीं है, ठंड बहुत है, मैं मुंह धोऊंगा, मैं नहाऊंगा नहीं। मैंने फिर भी उसको बहुत बार कंपेल किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो मान गया, चलो ठीक है पानी गर्म कर दो, मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद मैंने पानी गर्म करना शुरू कर दिया। मैंने रॉड डाल दी पानी की गर्म होने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी संगत जी थोड़ी देर के बाद उसने फिर से बोल दिया, मूड चेंज कर लिया और बोलती है मैं नहाऊंगा नहीं, मैं मुंह धोऊंगा। फिर मैंने कहा चल ठीक है मुंह धो ले। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रॉड बंद करना भूल गई। उसके बाद क्या होता है कि मैं और मेरा बेटा तैयार श्यार होके सारे घर के काम करके और हम लोग निकल गए घर से बाहर। पहले मेरे हस्बैंड का ये प्लान था कि हम सीधा ही ऑफिस से छुट्टी करके जिनके घर में लोहड़ी का त्यौहार है वहाँ पे पहुँचेंगे और हम वहीं पे उनसे मिलेंगे। लेकिन देखिए गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उनका एकदम से मूड चेंज हो गया मेरे हस्बैंड का। वो पहले कहते हैं कि मैं पहले घर जाके फिर आता हूँ, फ्रेश होकर फिर आऊँगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो जैसे ही घर पहुँचे उन्होंने देखा कि रॉड इतनी ज़्यादा लाल हुई पड़ी थी, सारी बाथरूम की बाल्टियाँ जली पड़ी थी। और गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि वहाँ पे अंदर एंटर किया, लेकिन कुछ भी हो सकता था, घर में आग भी लग सकती, करंट भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने इतना उस घर को, उस हालातों को संभाल के रखा कि मेरे हस्बैंड को पहले घर पे बुलाया। मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्से वाले हैं और वो मेरे पे चिल्लाते, लेकिन उन्हें बड़े आराम से बस एक ही बात बोली कि तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, नहीं तो घर में आग लग जाती। बस इतनी सी बात बोली और बात रफा दफा हो गई। नहीं तो पता नहीं, अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती तो पता नहीं कितना बड़ा हमारे घर में कलेश और झगड़ा हो जाता। तो इस तरह से गुरुजी की रहमत हुई और मेरा घर और हमारे साथ अनहोनी होने से बच गई। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अब ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली बार नए सत्संग के साथ दोबारा आऊँगी गुरुजी की कृपा के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। इतने प्यार से, इतने भाव से आप सभी संगत परिवार ने गुरुजी महाराज के ये सत्संग अंत तक सुने। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।